ऋषि को प्रणाम किया है, ऋषि को भोजन कराया है और तब जाके वो सुदर्शन चक्र वहां से हटा। बोलिए अम्बरीश महाराज की। ऐसे राम के वंशज हुए अम्बरीश। अब यहाँ भगवान का जन्म हुआ, कल हम लोग जन्म मना चुके। यहाँ लिखा है अंशाशीन चतुर्धारा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नहीं उरा भाई तो राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न के रूप में वही जन्म 4 रूपों में आया। सुखदेव जी कहते हैं ये यहाँ से सुना, बोले महाराज आप तो राम के चरित्र की कुछ प्रमुख बात बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो दिल को खींच लेती है महाराज, वो बताइए आप। तो बड़ा सुंदर वर्णन आपको कहता हूँ राम के चरित्र में, किंचित मात्र बस स्पर्श करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं मुझे तो जो सबसे बड़ी चीज लगी वो लगी राम का वनवास। राम का वनवास मुझे लगता है राम को राम बनाने वाली जो चीज थी वो राम का वनवास था। अगर राम 14 वर्ष वनवास नहीं गए होते तो राम राम नहीं रहते। सुखदेव जी बोलते हैं महाराज गुरुवर थे त्यक्त राज्य, अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने कोमल कोमल पैर, जो कभी आज तक उन्होंने कभी जमीन पे भी ऐसे पैर नहीं रखा होगा, और वो भगवान राम जंगल को चले गए महाराज। उनकी चरित्र में से जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? वनवास। 2 पंक्ति आपको वनवास करती ना आपके पास चंद्र भगवान की। मेरे मन में भी बड़ी एक उत्सुकता पहले रह गई थी, और राम के बारे में तो बड़ी कहानी सी। इनको मर्यादा क्यों कहते हैं? क्या नाम पूरा बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मानो बड़े ग्रंथ पढ़े लेकिन कुछ भी बिना गुरु के समझ में आया नहीं। मर्यादा शब्द का क्या अर्थ होता है? कभी पूछिएगा तो सिंपल तो एक ही नियम, बट वो दिल को आराम नहीं देता। नियम शब्द से क्या बड़ा अच्छा शब्द बना, मर्यादा। मर्त्यैहि आद्रियते। ध्यान से सुने जो सुन रहे हैं। जो मर्त्य पुरुष है, मर्त्य मतलब मरने वाला मतलब मनुष्य। मनुष्य को जिन चेष्टाओं को करना चाहिए जीवन में, ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को जिन चेष्टाओं को करना चाहिए उन चेष्टाओं को मर्यादा कहते हैं। क्या कहा? मनुष्य
जिस आचरण को अपनाना चाहिए, जिस लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए, जिन नियमों को अपनाना चाहिए, उन नियमों को क्या बोलते हैं? मर्यादा। और राम जी ने पूरे जीवन किसको निभाया है? मर्यादा को। दिखाता हूं आपको। अच्छा, आप देखो मर्यादा। मैं भीतर से किस बातों को लेकर दूसरों का आदर करता हूं? क्वेश्चन है ना, प्रश्न ध्यान से सुनना। आप किसी न किसी का सम्मान करते होंगे अंदर से, बाहर से नहीं, डर के कारण नहीं, अंदर से आप किसी न किसी का सम्मान करते होंगे। मेरा क्वेश्चन है, क्या देखकर, क्या चाहकर आप उसका सम्मान करते हो? आदमी अगर झूठा हो गए तो आप सम्मान कर सकते हैं? बोलिए ना। ना। आदमी में यदि सत्य का निवास ना हो तो? बोले ना। अगर उसमें अभिमान भरा हो गए तो? बोले नहीं। यदि उसमें अशिष्टता भरी हुई हो गई तो? उसमें कठोर स्वभाव हो गए, बोले तो? महाराज, ऐसा गुण दुर्गुण होगा तो मैं सम्मान नहीं कर सकता। तो आप तो लिस्ट बनाओ, जिन गुणों के कारण आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जिन गुणों के कारण आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उन गुणों को मर्यादा कहते हैं। अब आप बना लो अपने मन में। आखिर बड़ी ऐसी चीज है, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म का, हम सब एक ही चीज को चाहते हैं। आपसे बताऊं, ये तो राजनीतिक व्यक्ति जो लड़ाई करा रहा है, अगर आप बताओ यदि मनुष्य होगा तो चरित्र किसको नहीं पसंद है? कैरेक्टर हमको भी पसंद। जो दुष्चरित्रवान व्यक्ति होगा वो भी अपने लोगों से क्या आशा करता है? सब चरित्रवान होने चाहिए। हम डिसिप्लिन में न रहें, लेकिन सब लोग कैसे होने चाहिए? डिसिप्लिन में रहने चाहिए। मैं मीठे से बात न करूं, लेकिन मुझसे सब कैसे बात करने चाहिए? तो प्यार से बात करें, आदर से बात करें, प्रेम से बात करें, अनुशासन सबको प्रिय है। तो सबको तो एक ही चीज चाहिए। आखिर ऐसा क्या है, हम सबको एक ही चीज क्यों चाहिए? इसका मतलब कोई एक तत्व हम सब के अंदर क्या है? गया हुआ है। और गीता उसको बोलती सूत्रे मणिगणाइव। हम सब के अंदर कोई एक ही तत्व गया है, क्योंकि हम सब लोग सब एक ही चीज चाहते हैं। बोले वो कौन है? बोले वो राम है। और जो मुझे जो सबसे अच्छी उनकी चरित्र की चीज अच्छी लगी वो आपके सामने रखता हूं। महाराज, उन्होंने एक सेतु बंधन किया और रावण जैसे त्रिलोक के विजयी को भी क्या किया महाराज? पराजित किया। जो त्रिलोक का विजयी था उसको भी पराजित किया। अब उनके सामने जितनी परिस्थितियां आई वो सब प्रतिकूल परिस्थितियां रही। उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी, उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने अपने नियम और मर्यादा को कतई नहीं छोड़ा। भले ही परिस्थितियां कैसी होगी, विपरीत क्यों ना हो, लेकिन उस परिस्थिति में, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश में, a man is judged by his responses। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है ये पता लगता है कि वो रिस्पॉन्स कैसा देता है। अच्छा, रिस्पॉन्स कब? विषम परिस्थिति। अनुकूल है तो सभी ठीक बोलते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में है तब भी वो विनम्रता से बात करता है, उसके जीवन में धैर्य बना रहता है, कभी चोरी की बात सोचता ही नहीं, असत्य के मार्ग पर जाने की सोचता ही नहीं। महाराज,
ये जो तो आपको मिलेगा गुण, ये सिर्फ राम के जीवन में मिलेगा। और आपको दिखाऊं, मनुष्य के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपदेश दिया महाराज कि विपरीत परिस्थिति आने पर अपने जीवन में कैसे लक्ष्य को बना के रखा जाए, ये सीखना है। राम जी से सीखो। और आखिरी बात जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो है महाराज सेतु बंधन। सेतु बंधन इसको बोलते हैं, ये हमारे शासक का गुण ये होना चाहिए, राजा का और अच्छे व्यक्तित्व का। सेतु मतलब क्या होता है पता है आपको? पुल। पुल क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है जो जुड़ नहीं पाती, जिनमें दूरियां हैं, तो इधर एक पिलर बनाया गया, इधर एक पिलर बनाया गया और बीच में रख दिया गया, और दोनों इधर वाले इधर जाते हैं और इधर वाले बोले। राम ने इस पृथ्वी पर जितना बड़ा सेतु बंधन किया वो कोई नहीं कर सकता। वो संस्कृति सागर सेतु कहां कहां से गिरा हूं इसमें, तो इतनी चीजें। कर चरित नर अनुहरत, उनके चरित्र से लोग उनका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। अब देखो आप, मैं जल्दी जल्दी से आपको सेतु गिना रहा हूं। रामेश्वरम में बना वो तो छोड़ दो आप महाराज, वो तो ईंट और पत्थर का है। मनुष्य जीवन में आपको पुल दिखाता हूं। नगर अलग था और ग्राम अलग था। नगर और ग्राम आप क्या कहेंगे? शहर और गांव। उन दोनों को जोड़ा किसने? क्योंकि राम कहाँ गए? गांव। और कहाँ से आए थे? शहर। उन दोनों के बीच में सेतु किसने किया? राम ने। आपको पता है वशिष्ठ और विश्वामित्र में बनती नहीं थी, सेतु बंधन किसने किया? राम। बोलिए ना, राम जी। दोनों को मिलाया किसने? राम ने। और बोलो, दशरथ जी और जनक जी में नहीं बनती थी। हाँ जी, दशरथ और जनक को मिलाने वाला कौन? राम। वानर और मानव, इनको मिलाने वाला कौन? राम। भाई को भाई से मिलाने वाला कौन? राम। मां से मां को मिलाने वाला कौन? राम। मां से पुत्र के बीच में व्यवहार कौन? राम। शत्रु का मित्र से व्यवहार बनाने वाला कौन? राम। भाई से भाई के बीच के संबंध की व्याख्या राम। महाराज एक ही शब्द कहूं, रिलेशन मैनेजमेंट। संबंधों को निभाना सीखना होवे, राम से सीखिए। चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। राम ने पढ़िएगा, बैरिहु राम बड़ाई करी। ये लाइन जब भी पढ़ता हूं मेरा दिल खुश होता है। महाराज देखो, जब आप काम करोगे तो आपके दुश्मन तो होंगे, ये पक्का याद रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दुश्मन ना बने, लेकिन ऐसा हो जाए कि दुश्मनी तो करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। बैरिहु राम बड़ाई करे। पीठ पीछे का है तो आदमी बहुत अच्छा, भले ही मेरी इससे नहीं बनती, वो एक अलग चीज है, लेकिन आदमी नहीं बनता है। ये कौन सिखाता है महाराज? बोले उसका नाम राम है। महाराज आखिरी बात कह रहा हूं। राम राज्य जो स्थापित हुआ वो जरूर आपके सामने बोलूंगा। और अच्छा, आज की सभा में प्रदीप जी भी बैठ गए आके, आपके लायक यही सब है। महाराज राम राज्य हमने जो समझ रखा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये प्रजा है, यहाँ तो धोबी भी होगा, राजा भी होगा। लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर राम राज्य के लिए एक पंक्ति लिखी है, वो मैं आपको बोलकर आगे बढ़ूं। राम राज्य क्या है?
राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भयउ गए सब शोका। पहला कोई राम प्रताप विषमता कोई। राम राज्य, ये राम राज्य की पहचान है महाराज। पहली पहचान, किसी के जीवन में शोक न रह जाए। और सरल शब्द में बोलूं, राम प्रताप विषमता कोई, ये विषमता खो जाए। ये बड़ी दिन तक मुझे बात नहीं समझ में कि विषमता कैसे खोएगी महाराज। देखो आप, चिकित्सालय, हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल वो है, बोलिए ना, अच्छा डॉक्टर कौन? जिसके पास आपको दोबारा जाने की जरूरत न पड़े। अच्छा डॉक्टर तो वही है ना। अच्छा गुरु कौन? जिसके पास शिष्य को दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा गुरु वही है महाराज। यहां भगवान भी कहते हैं महाराज, न्यायालय की व्यवस्था ही न करनी पड़े, ऐसा न्याय होवे कि व्यक्ति को न्यायालय जाने की जरूरत ही न पड़े, ऐसा राम का राज्य है। ये राम राज्य है। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। राम के राज्य में जो सबसे बड़ी बात हुई महाराज, वहां दंड की जरूरत ही नहीं पड़ी। चार होते हैं, साम दाम दंड भेद। महाराज बोलते हैं तुलसीदास जी, दंड तो दंडी स्वामियों के पास होता है महाराज, लिखा है, दंड जतिन कर भेद नर्तक नृत्य समान। ये नृत्यांगनाओं के पास है महाराज, सन्यासियों के हाथ में। राम के राज्य में दंड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वधर्म का क्या कर रहा है? पालन। तो अपराध तो होगा ही नहीं होगा। बोले इसको बोलते हैं राम राज्य। इसलिए महाराज आखिरी बात, प्रत्येक घर में रामचरित होना चाहिए, प्रत्येक घर में। इसलिए तुलसीदास जी तो बोलते हैं रामचरितमानस के लिए, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिव जी ने ये रचना करके कहाँ रख रखी थी? मानस, हृदय में। हम सभी के हृदय में कौन होनी चाहिए? रामचरितमानस। कम से कम परिवार लड़े तो नहीं, परिवार अपने स्वधर्म का तो पालन करे, जो उनके कर्तव्य कम से कम हो, कर्तव्यों का तो पालन होवे। कम से कम उस घर में शोक की ऐसी स्थिति तो ना आए महाराज। अगर ये हो गया तो आप समझना कि राम राज्य क्या हो गया? स्थापित हो गया। और महाराज यहाँ पर 9 स्कंद महाराज यहाँ पूरा होता है। इक्ष्वाकु वंश में महाराज अलग अलग कथाएं, कई प्रसिद्ध राजाएं आते हैं। उसमें एक राजा महाराज, इनमें नहुष हैं, ययाति हैं, तो नाम ही ले सकता हूँ कि सूर्य वंश का निरूपण किया है। इसमें एक और राजा हुए रंती देव महाराज। बस रंती देव की कथा ये महाराज, उनको लोगों के प्रति इतनी करुणा की भावना थी, इतनी करुणा की भावना। न कामये अंतस्थित एव भवन्ति दुखाः। राजा रंती देव कहते हैं भगवान ने कहा वर मांगो, वर मांगो। रंती देव सुनना, ऐसा रंती देव क्या वर मांगते हैं? भगवान मुझको सबके हृदय में बैठा दो। ये क्या बात हुई? ऑलरेडी बोले जगह कम है वहां, तुम कहाँ बैठोगे? सबके हृदय में क्या करोगे वहां घुस के?
बोले महाराज मैं एक काम करूंगा, आपसे तो कुछ होता नहीं, आप तो टुकुर टुकुर साक्षी बन के देखते हो सब चीजें, मैं सभी के हृदय में जाके दुखों को मैं झेल लूंगा और सुख को सब जीव को दे दूंगा। तो कोई दुख झेलने वाला मिल जाए तो जीव का जीवन आराम में हो जाए। तो मुझे तो ये दे दीजिए कि मैं सबके हृदय में क्या करूं, दुख को सहन कर लूं, ये मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। वाह, ऐसे हुए रंती थे महाराज, ऐसे ऐसे राम के वंशज हैं। तो ये महाराज नवम स्कंद राम जी का पूरा होता है। और फिर से आप कहेंगे मैंने जो गुरु परंपरा से जो राम जी के बारे में एक चीज सुना वो जरूर सुनाऊंगा आपको। हमारे गुरु जी और हमारे परम गुरु स्वामी तेजस्वी जी एक भजन राम जी, तो राम जी के ही भजन है महाराज। तो एक विनय पत्रिका का पद है महाराज, वो मैं जरूर आपके राम की उदारता के लिए। इस दुनिया में राम के जैसा कोई उदार नहीं। बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? बोलते क्यों कि जो दुनिया है वो तो उसकी सेवा करो तब जाके वो क्या करती है, खुश होती है। उसकी सेवा करो तब। और राम जी एक ऐसे हैं महाराज, उनकी आप सेवा ना भी करो, बिना सेवा के वो द्रवित हो जाते हैं। ये जो पंक्ति आई है ये क्या है, ऐसो को उदार जग माही। मैं पहले आपको थोड़ा उसका अर्थ बता देता हूँ। राम जैसा उदार व्यक्ति कोई आज तक हुआ नहीं। क्यों? बिनु सेवा जो द्रवई थी पद। एक जरा अर्थ सुनिए, मुझे तो इसी में ही कारों में रस जाग जाता है। जो गति वैरागियों को नहीं मिलती, सन्यासियों को नहीं मिलती, ज्ञानियों को नहीं मिलती, सो गति गीध देत, वो आपने किसको दे दी? बोलिए ना, जटायु को। वो सब सन्यासी सब योगी साधना करते रह गए और आपने तो वो गति किसको दे दी? जटायु की धूल जटान सो झारी है। जटायु की धूल जटान सो झारी है। अपनी जटाओं से उसकी धूल को भगवान ने क्या किया है, झाड़ा है। ऐसे उदार हैं आप। दुनिया जिंदगी भर साधना की, आपने तो एक सेकंड में गिद्ध को क्या कर दिया। यही नहीं, इस रावण ने पूरे त्रैलोक्य की संपत्ति इतनी मेहनत से इकट्ठा की, आपने दी। सो संपदा विभीषण सब कुछ सही, शर्मा के आपने सब संपत्ति किसको दे दी? रावण ने मेहनत से बटोरी, विभीषण को आपने चुटकियों में दे दी। तुलसीदास जी बोलते हैं महाराज हम भी आपके ही चेले हैं, कभी मेरे ऊपर भी तो ऐसी कृपा कर दो, मेरे ऊपर भी एक दृष्टि डाल दो तो मेरा जीवन में क्या हो जाए, तर जाए। सुनिए। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मोनि ज्ञानी, सो
गति देत गीध शबरीक, सो गति देत गीध शबरीक, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी, रावण शिव पाली, सो संपदा विभीषण कहवती, सो संपदा विभीषण कहवती, सकुच सहित हरि दीनी, ऐसो को उदार ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन में रो, तो भजु राम काम सब पूरन, तो भजु राम काम सब पूरन, करई कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, जग माही, जग माही, जग माही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सो महाराज, ये 9वां स्कंद पूर्ण होता है और भगवान कृष्ण का प्रागट्य 10वें स्कंद में हुआ और हम लोग अब 10वें स्कंद में प्रवेश करें। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करें।